नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और हम निकले हैं अनचाहे मोहब्बत के सफ़र में। तो सांझ अपने कमरे में आ जाती है। वो अपनी नज़रों को दौड़ाकर प्रेरणा को ढूंढ रही थी, बड़ी बेकरारी से। पर प्रेरणा तो रूम में थी नहीं, वो तो शावर ले रही थी। तो सांझ रूम में आ जाती है और आवाज़ लगाती है, प्रेरणा प्रेरणा। सांझ, मैं वॉशरूम में हूँ, शावर ले रही हूँ। ओके। और सांझ जो है वो बेड पे बैठ जाती है। कुछ 10 मिनट बाद प्रेरणा बाथरोब पहन के शावर रूम से बाहर आ जाती है। क्या हुआ? तुम मुझे आवाज़ लगा रही थी। सांझ की नज़रें प्रेरणा पर थम सी जाती है। बस प्रेरणा की तरफ देख रही थी। प्रेरणा इतनी बला की खूबसूरत लग रही थी ना। अभी अभी उसने शावर लिया था तो पानी की जो बूंदें हैं वो उसके बॉडी पे सरक रही थी। उसके चेहरे से बूंदें उसकी नेक के तरफ धीरे 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 उसकी चेहरे को टच करते हुए आ रही थी और कुछ बूंदें उसके लबों पे, उसकी आँखों पे, उसके चेहरे पे, मानो जैसे गुलाब के फूल पे सुबह सुबह जो पानी की बूंदें हैं और जो चमक होती है उस नज़ारे की, क्या ही कहे। वैसा ही कुछ एहसास सांझ को प्रेरणा की तरफ देख के हो रहा था, जैसे मानो उसके गुलाब पे पानी की बूंदें उसके गुलाब को छू रही हो। सांझ, क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर कहाँ खो गई तुम में क्या? तो सांझ धीरे धीरे दबी पाँव से प्रेरणा के करीब आ जाती है और अपने हाथों को प्रेरणा के शोल्डर पर, मानो जैसे उसे अपनी बाहों में ले रही हो, इस तरह रख के कहती है कि तुम में खो गई हूँ मैं। तो प्रेरणा जो है वो स्माइल करती है, क्योंकि आज सांझ कुछ अलग थी। सांझ कुछ बातें अलग कर रही थी। तो प्रेरणा अपनी हाथों को शान के कमर के इर्द गिर्द जकड़ लेती है और उसे लॉक करके धीरे से अपने और करीब करती है और कहती कि अच्छा, तुम मुझ में खो गई हो। तो शान अपनी गर्दन को धीरे से हिलाती है, हाँ मैं। और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे में आज आई डोंट नो, तुम समझ नहीं रही हो या समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। नहीं, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो सांझ। क्या तुम थोड़ा खुल के कह सकती हो? तभी सांझ जो है वो स्माइल करने लगती है। उसे समझ में आ रहा था कि उसकी जो ये हबी है सामने खड़े, उन्हें सब समझ में आ रहा है, लेकिन वो होता है ना तड़पाना, जो वो सांझ को कर रही थी। क्योंकि प्रेरणा को भी पता है और प्रेरणा भी उतनी ही बेकरार है सांझ को अपना बनाने के लिए या उसमें खो जाने के लिए। तभी सांझ जो है अपनी उंगली को धीरे से प्रेरणा के चेहरे पर घुमाने लगती है, उसके माथे से लेकर धीरे धीरे उसके आँखों के पास, और फिर बड़े ही नटखट तरीके से उसके गर्दन तक लेकर आती है और उसके गर्दन पर
धीरे धीरे उंगलियों को फेरने लगती है। बस उसका इतना करना ही था कि प्रेरणा की जो हालत है क्या ही कहे। प्रेरणा वो होता है ना कि अपने जब हमारे सलाइवा को हम ऐसे सॉलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं, बस वो मूवमेंट करती है और सांझ की तरफ देखते हुए धीरे से कहती है, तुम क्या कर रही हो सांझ? मैं वही कर रही हूँ जो इतने दिनों से तुम चाहती हो। नहीं, मैं क्या चाहती हूँ? तो जब वो ऐसा कहती है तो सांझ उसके बाथरोब के कॉलर को पकड़ के उसे अपनी तरफ पुल कर लेती है, बहुत करीब, बहुत ज़्यादा। अब वो इस पोजीशन में खड़े थे कि उनके फोरहेड एक दूसरे को टच कर रहे थे, उनके नोज़ और यहाँ तक कि उनके लिप्स में बस आधे इंच का फासला था टच करने के लिए। तभी सांझ धीरे से कहती है, वही जो अब तक हम लोगों ने किया नहीं है। क्या क्या किया नहीं है सांझ? एक दूसरे को पूरा। जब वो ये कहती है तो उसके चेहरे पे एक अलग ही भाव उमड़ पड़ते हैं, मानो जो प्यास उसमें जग चुकी थी उसके परछाई उसके चेहरे पे दिख रही थी कि आई नीड यू। जब वो लबों से ये कहती है तो प्रेरणा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो बस शान की तरफ देखते हुए कहती कि क्या कहा तुमने? आई नीड यू हबी। और बस इतने ही कहने से जो प्रेरणा है वो सांझ को बहुत टाइटली हग कर लेती है, बहुत टाइटली, इतना टाइटली कि मानो वो सांझ में समाना चाहती है और सांझ को अपने अंदर क्या बोलते हैं उसको, समा लेना चाहती हूँ। तो बस इतनी टाइटली वो हक करके खड़ी थी एंड कहती कि आई मिस यू सो मच सांझ, आई रियली मिस यू, आई मिस यू टू हबी। और जैसे जैसे वो हबी कह रही थी ना, प्रेरणा को इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी कि वो जाहिर भी नहीं कर सकती। वो ऐसे ही 2 मिनट एक दूसरे को हग करके खड़े थे और फिर एक दूसरे से अलग हो जाते एंड प्रेरणा सांझ के चिक्स पे अपने दोनों हाथों को रखते हुए धीरे से सांझ के माथे पे, फोरहेड पे एक प्यारा सा किस करती है और वहीं पे 2 मिनट वो ठहर जाती है। वो कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी, ना अपने एहसासों के साथ और ना ही सांझ के साथ। वो बस वहाँ पे ठहर के फिर थोड़ा नीचे सांझ के नोज़ पे किस करती है और फिर वो सांझ के चिन पे किस करती है एंड ऐसा करते हुए वो धीरे से सांझ के चिक्स पे किस करती है एंड उसके कानों के पास जाके उसके कानों के जो लोअर लोब है वहाँ पे छोटी सी बाइट करती है। उसकी ये बाइट करने के बाद एक अलग ही सेंसेशन, एक अलग ही तड़प, इंटेंसिव तड़प सांझ के अंदर जग जाती है और वो अपने हाथों को टाइटली अपनी मुट्ठी को बंद कर लेती है। तभी प्रेरणा धीरे से सांझ के कानों में कहती है कि आई नो वॉट यू वॉन्ट
बट अभी हम ये नहीं कर सकते। और जैसे वो ये कहती है तो सांझ जो है वो अपनी आंखें खोल देती है और प्रेरणा उससे पीछे हो जाती है। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी हम ये सब नहीं कर सकते, बस इतना ही। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सांझ जो है वो प्रेरणा को पकड़ लेती है और अपनी तरफ करती है, घुमा लेती है और कहती कि एक मिनट, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हें वहाँ कोई और मिल गई थी इन दिनों में और अब तुम्हें मुझसे मतलब ये सब नहीं चाहिए? आई एम राइट? वॉट? पागल हो गई हो क्या तुम? मैं वहाँ काम करने गई थी, थोड़ी ना किसी और को ढूंढने। और वैसे भी मेरे पास इतनी खूबसूरत और इतनी, क्या कहूँ मैं, अभी सेक्सी वाइफ बनती है, मैं किसी और को क्यों पटाऊंगी? और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। मतलब तुम्हारे पास टाइम होता तो तुम पटा लेती। सांझ, अरे तुम ये क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। तो तो तुमने अभी ये क्यों कहा कि हम ये सब अभी नहीं कर सकते? अरे, और वो सांझ के चिक्स पे अपने हाथ रखती है और उन्हें सहलाने लगती है। धीरे धीरे सांझ के चिक्स को सहलाती है और कहती है, बेबी गुस्सा तो मत करो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है पहले तुम मुझे बताओगी? ओके बाबा, मैं बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे और तुम्हें दोनों को भी ये मोमेंट कंट्रोल हो पाएगा। और अगर हम दोनों कंट्रोल नहीं कर पाए तो हमारी बेटी कहाँ सोएगी? वो तो अभी आ रही होगी, अंश से खेल रही होगी, लेकिन जैसे उसका खेलना ख़त्म हो जाएगा वो कमरे में आएगी तो हम कैसे, मतलब तुम समझ रहे हो ना, कंट्रोल कैसे करेंगे एक दूसरे को? इसीलिए मैंने कहा बेबी कि ये हम अभी नहीं कर सकते और कुछ नहीं, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। सो तुम अपने दिमाग में ये खुरापाती बातें मत लेकर आओ यार, कोई और मिल गई होगी। प्रेरणा को सांझ के अलावा कोई और नहीं चाहिए, ओके? तो जब प्रेरणा ये सब कहती है और अपने हाथों को अच्छे से सांझ के चिक्स पे रख के सहला रही थी, तभी सांझ जो है वो प्रेरणा की फिर से कॉलर पकड़ती है और उसे अब अपनी बहुत करीब कर लेती है एंड कहती कि मुझे और तुम्हें कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही वो ये कहती है, सीधा जाके अपने लिप्स को प्रेरणा के लिप्स के ऊपर रख देती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। वो उसे स्मूच कर रही थी, बड़े प्यार से स्मूच कर रही थी और उसके अपर लिप को लिक करने लगती है। जब वो ये करने लगती है, बड़े प्यार से स्मूचिंग कर रही थी और उसके अपर लिप को लिक करने लगती है, तो प्रेरणा की हालत ख़राब, क्योंकि भाई अपनी वाइफ जिसे हम इतने दिनों से पाना चाहते हो और वो खुद ऐसे हमारे करीब आई हो, तो इससे ज़्यादा खुशी की चीज़ क्या होगी? तो प्रेरणा जो है वो तो 2 मिनट के लिए बस शॉक में थी कि ये क्या हुआ। और जैसे ही उसे समझ में आता है तब जो सांझ है वो प्रेरणा के अपर लिप्स को लिक कर रही थी बड़े प्यार से। तो प्रेरणा जो है वो सांझ को अपने आप से थोड़ा दूर करती है और कहती है, मतलब क्या है तुम्हारा कि रूह हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी इसका? तो सांझ प्रेरणा के चिक्स पे अब अपने हाथ रखती है और कहती है, वो क्या है ना अभी, हमारी बेटी बहुत समझदार है, इसलिए उसने कहा है कि आज वो अपनी दादी और दादू के साथ सोएगी, ओके? और ऐसा कह के वो फिर से प्रेरणा को किस करने लगती है।
जब प्रेरणा ये सुनती है तो मानो उसे तो अपनी बच्ची पे बहुत प्राउड हो रहा था, और जो खुशी है वो 7वें आसमान पे थी। 7वां आसमान कम होगा, उससे भी डबल दुगनी तिगनी थी। तभी प्रेरणा जो है वो सांझ को फिर से अपने आप से दूर करती और कहती कि आर यू श्योर ना कि रूह आज रात हमारे कमरे में सोने के लिए नहीं आ रही है। तभी सांझ अपनी गर्दन को हिलाती है और कहती है हाँ सच में। तो बस उसका सच में इतना ही मुंह से निकलने से पहले ही उसके माउथ पे और उसके लिप्स पे प्रेरणा अपना कंट्रोल जमा चुकी थी। प्रेरणा उसकी तरह धीरे धीरे उसे स्मूच कर रही थी, और अब प्रेरणा की जो इंटेंसिटी थी स्मूचिंग की वो थोड़ा सांझ से ज़्यादा थी। प्रेरणा अपने एक हाथ को सांझ के कमर पे डालती है और उसे अपनी तरफ पुल कर लेती है, और दूसरे हाथों से वो सांझ के बालों को पकड़ती है और टाइटली उन्हें अपनी तरफ करती है। और प्रेरणा के लिप्स को तो उसने एक सेकंड के लिए भी अब अपने लिप्स से जुदा नहीं किया था। वो बहुत प्यार से सांझ को स्मूचिंग कर रही थी, उसके अपर लिप्स को किस कर रही थी, उसके लोअर लिप को सक कर रही थी, और धीरे से वो सांझ के लोअर लिप को बाइट कर ली थी। आओ, क्या कर रही हो तुमने मुझे इतने दिनों तक तड़पाया है और तुम कह रही हो कि मैं क्या कर रही हूँ। अरे बाबा, तुम मुझे क्या काटोगी क्या, देखो खून भी आ गया। ऐसा कहकर वो अपने लिप्स पे अपनी उंगली रखने लगती है। तभी प्रेरणा जो है वो उसके हाथों को पकड़ लेती और कहती कि खून मैंने निकाला है तो क्लीन भी मैं ही करूँगी ना। तो जब प्रेरणा ये कहती है उसके बाद वो धीरे से सांझ की तरफ झुक के अपनी टंग को सांझ की लिप्स पे रख देती है, और जो ब्लड निकल रहा था उसे वो अपनी टंग से ही, कहते हैं ना, सक कर रही थी। और धीरे धीरे वो उसके लोअर लिप को सक करने लगती है, फिर उसके अपर लिप को सक करने लगती है और वहाँ पे स्मूचिंग करने लगती है। तो सांझ जो है अब वो बेकाबू हो रही थी। प्रेरणा का ये प्यार, उसका ये एहसास देखकर प्रेरणा जो है वो धीरे से सांझ को पीछे की तरफ जो बेड है उस पर लिटा देती है। सांझ पूरी तरह बेड पे लेट डाउन थी और प्रेरणा खड़ी थी। प्रेरणा जो है वो धीरे से अपने बाथरोब का जो नॉट है वो खोल देती है और उसे निकाल कर बेड के नीचे उसी जगह पे निकाल देती है और धीरे से सांझ के ऊपर आ जाती है। सांझ अपनी आँखों पे यकीन ही नहीं कर रही थी कि प्रेरणा उसके सामने ऐसे है, और वो बस प्रेरणा की तरफ देख रही थी, उसकी बॉडी की तरफ, उसके क्लीवेज की तरफ, उसके चेस्ट की तरफ, उसके स्टमक की तरफ, एंड उसके पूरी बॉडी को वो स्कैन कर रही थी। जब वो प्रेरणा की तरफ ऐसे देख रही थी ना, तो प्रेरणा के चेहरे पे तीखी सी स्माइल आ जाती है और वो सांझ की तरफ देख के उसे कहती कि तुम्हारी हो इतना भी क्या ऐसे शर्मा कर नज़रें चुरा कर देखना, ठीक से देखो, अच्छे से देखो, अपनी चीज़ों को अच्छे से देख लेना चाहिए। जब वो ऐसा कहती ना तो सांझ के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती। तभी प्रेरणा जो है वो धीरे से सांझ के ऊपर झुकती है और सांझ ने जो क्लॉथ पहने थे उन्हें ओपन करने लगती है। वो धीरे से सांझ के क्लॉथ को थोड़ा सा ओपन कर लेती है और अपने लिप्स को फिर से सांझ के लिप्स पे रखती है, वहाँ पे धीरे से किस करती है। फिर
वो सांझ के नेक की तरफ आ जाती है। अब वो सांझ के नेक पे अपना प्यार बरसा रही थी, वहाँ पे स्मूच कर रही थी, किस कर रही थी और बड़े प्यार से वो वहाँ पे लिक कर रही थी। वो सांझ के नेक को मानो, वो कहते हैं ना, गर्मी के दिनों में आम चूसने का मज़ा कितना होता है। वो मीठा मीठा आम और उसकी मीठे मीठे स्वाद, वैसे ही कुछ चल रहा था। बस वहाँ पे स्मूचिंग चल रही थी, लीकिंग चल रही थी एंड बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा बाइट भी कर रही थी प्रेरणा, पर वो इतना ज़्यादा नहीं कर रही थी कि सांझ उसे संभाल ना पाए। और सांझ तो इस एहसास से, इस नए नए पहले पहले और डीपली एहसास पे मदहोश हो रही थी। वो कभी अपनी हाथों को अपर साइड के बेडशीट को पकड़ रही थी, तो कभी वो प्रेरणा को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, कभी वो अपनी खुद की बॉडी को टच कर रही थी, तो कभी वो प्रेरणा की बॉडी को, उसकी बैक को स्क्रैच कर रही थी। उसका कंट्रोल मानो उस एहसास से छूट रहा था। उसके अंदर एक अलग सी इंटेंसिटी की भावना थी जो वो पहली बार महसूस कर रही थी। वो प्यार भरा टच प्रेरणा का, और जो प्रेरणा उसे ये एहसास दे रही थी, अनप्लीजेंट एहसास, वो कोई भी बता नहीं सकता, वो बस महसूस किया जा सकता है। और सांझ वो एहसास महसूस कर रही थी। प्रेरणा धीरे धीरे सांझ के क्लीवेज तक पहुंच जाती है और वहाँ पे भी वो किस करने लगती है। उसके जो नेक बोन है वहाँ पे वो बड़े सेडक्टिव वे में वहाँ पे लिक करती है, और लिक करते हुए वो वहाँ पे एक बाइट थोड़ी सी प्रेशर से कर देती है, जिसकी वजह से सांझ की एक चीख उस कमरे में दौड़ जाती है। तो प्रेरणा सांझ की तरफ देखने लगती है और कहती कि क्या हुआ, आर यू ओके, मैं रुक जाऊँ? तो सांझ जो है वो प्रेरणा के इस केयरिंग नेचर पे और भी ज़्यादा उसके प्यार में गिर जाती है, और वो प्रेरणा को जो लिप्स है अपनी हेड को अपर पुल करके उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती और एक छोटी सी स्मूचिंग करके कहती कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम आज मुझे पूरा करो। तो प्रेरणा के भी होठों पे छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो धीरे से झुक के फिर से सांझ के लिप्स पे किस करती है एंड कहती कि मैं जेंटल करूँगी, ओके। तो सांझ अपनी पलकों को ऐसे हाँ में इशारा करती है। प्रेरणा फिर से नेक बोन पे चली जाती है और जहाँ पे उसने बाइट कर दी थी वहाँ पे किस करती है और वहाँ पे बड़े सेडक्टिव वे में लिक करने लगती है। और फिर वो अपनी हाथों की मूवमेंट जो है वो करने के लिए रेडी हो जाती है। वो अपने हाथों को अब तक बस कह सकते हैं कि उसने अपने हाथों का कोई भी यूज़ नहीं किया। प्रेरणा अब अपनी नज़रों को सांझ की नज़रों से मिलाती है और अपनी हाथों को सांझ के चेहरे पे घुमाने लगती है। वो अपनी उंगलियों को उसके फोरहेड से लेकर धीरे धीरे नेक के ऊपर लेकर जाती है, उसकी नोज़ को टच करती है, उसकी आँखों को टच करती है, उसकी आईब्रोज़ को टच करती है और वो बड़े प्यार से कर रही थी, मानो उसके चेहरे को तराश रही थी वो, जैसे ये चेहरा अब मेरा है, ये वजूद मेरा है, ये सब कुछ मेरा है।
धीरे धीरे वो सांझ के नेक तक पहुंच जाती है और सांझ के नेक को बड़े प्यार से सेडेक्टिव वे में सहलाने लगती है। उसकी नेक से अब वो नीचे की तरफ आ रही थी। वो धीरे से अपने हाथ को सांझ के दिल पर रखती है तो सांझ का दिल रेस घोड़े की तरह दौड़ रहा था, टक 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 टक। और इतने ज़्यादा वो फास्टली हार्ट बीट चल रही थी कि 1 मिनट के लिए तो प्रेरणा वॉज लाइक क्या। और वो सांझ को इशारों से पूछती कि आर यू ओके। तो सांझ स्माइल करती है और कहती है कि ये तुम्हारे प्यार का इफ़ेक्ट है। अच्छा। और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा इस हार्ट बीट को रेस करो। सच में तुम हैंडल कर पाओगी। सांझ जो है वो अपनी हाथों को प्रेरणा के बैक पे रखती है और उसे अपनी तरफ पुल करती है। और जैसे वो ये करती है प्रेरणा पूरा उसके ऊपर आ जाती है और जो प्रेरणा के हाथ थे उनका प्रेशर सांझ के चेस्ट पे हो जाता है, जिसकी वजह से सांझ को एक अलग ही सुकून एहसास की जो फीलिंग है वो होती है और एक डीप चाहत जग जाती है प्रेरणा की। और प्रेरणा पूरी सांझ के ऊपर ले आउटती है। और अब सांझ प्रेरणा के कानों में कहती कि मैंने कहा ना आई नीड यू हवी। जब वो ऐसा कहती है तो प्रेरणा के चेहरे पे एक तीखी सी स्माइल आ जाती है और वो उसी पोजीशन में अपने हाथों का प्रेशर बनाते हुए वहाँ थोड़ा सा और टाइटली प्रेस करती है। जैसे ही वो ये करती है सांझ के माउथ से मौन की आवाज़ उसके कानों में गिरती है और ये पहली आवाज़ उसे एक सुकून प्रेरणा को मिल जाता है। उसे वो एहसास मिल जाता है कि हाँ अब सांझ सिर्फ उसकी है और बस उसकी रहेगी और वो उसे अपना बना लेगी। आज प्रेरणा थोड़ा ऊपर की तरफ होती है और सांझ के फोरहेड पे किस करती है और कहती कि यू आर रेडी माई वाइफ। और सांझ बस उसकी तरफ देख रही थी। तभी प्रेरणा अपनी हाथों की मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। वो सांझ के चेस्ट पे फिर से दबाव बनाते हुए प्रेशर देती है और सांझ फिर से एक बार मौन करती है और प्रेरणा को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। वो धीरे से सांझ के होठों पे अपने होठ रखती है और किस करती है और अपने हाथों की मूवमेंट धीरे धीरे स्टार्ट कर देती है। वो वहाँ पे प्रेशर बनाने की कोशिश करती है और सांझ को किस कर रही थी। फिर वो धीरे से अपने हाथ को साइड करती है और अपने लिप्स को वहाँ पे रखती है। और बस अब क्या था, जब वो ये करती है सांझ अपना कंट्रोल खो देती है और वो अपने हाथों से बेडशीट को नोचने लगती है। उसकी जो बेकरारी है वो साफ उसके मूवमेंट से समझ में आ रही थी और जो प्रेरणा है वो बस वहाँ पे धीरे से किस करती है और अपनी टंग से एक सर्कल बनाती है। वो सर्कल बनाने के बाद वो उस सर्कल के चारों तरफ स्मूच करती है और फिर सांझ की तरफ देखती है। बस ये जब वो कर रही थी तो सांझ किसी अलग ही लेवल में पहुंच गई थी और प्रेरणा जब देखती है कि सांझ मौन कर रही है इतने में ही, तो प्रेरणा के होठों पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो
सांझ के करीब जाती है, उसके लिप्स पे किस करती है और धीरे से कहती है कि बस तुम स्टार्टिंग में ही इतना ज़्यादा बेकरार हो जाओगी तो आगे क्या होगा वाइफी। जब वो ये कहती है तो सांझ भी धीरे से, सांझ के होठों पे स्माइल आ जाती है और सांझ खुद प्रेरणा को किस करती है एंड कहती है कि आई नीड यू, कंप्लीटली नीड यू, जब तक हो सके तब तक। और जब वो ये कहती है तो प्रेरणा कहती है कि आई एम श्योर कि तुम पूरी प्रोसेस आज तो कंप्लीट नहीं कर पाओगी। तो सांझ स्माइल करती है और कहती कि अगर आज नहीं कर पाए तो भी हमारे पास पूरी लाइफ पड़ी है नहीं कंप्लीट होने के लिए। तो जब वो ये कहती है तो प्रेरणा ही थोड़ा सा शाय हो जाती है कि क्या कह रही है सांझ, और वो धीरे से सांझ के फोरहेड पे किस करती है और कहती कि बट आई वॉन्ट नाउ एंड आई वॉन्ट डेली। तो जब वो ये कहती है सांझ तो मानो मतलब क्या आई वॉन्ट नाउ एंड आई वॉन्ट डेली, वो अभी बस स्टार्टिंग ही झेल नहीं पा रही है और वो सुन रही है कि उसकी हबी चाहती है कि वो डेली उसके साथ ये सब करे। और बस यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो देखेंगे कि सांझ कंप्लीट कर पाती है या उससे पहले ही, देखेंगे। तो देखते रहिए अनचाही मोहब्बत और मेरे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और स्टोरी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब आप इस चैनल पे ठहर सके, क्योंकि दौड़ने वालों का यहाँ कोई काम नहीं है। धन्यवाद।